नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कुल्लू जिले में कोरोना से महिला की मौत, जानिए राज्य में कितने आए नए पॉजिटिव केस। हिमाचल में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। कोरोना से कुल्लू जिले में 78 वर्षीय महिला की मौत हुई। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 56 नए मामले आए। संक्रमितों में बिलासपुर के 4, चंबा के 8, हमीरपुर के 4, कांगड़ा के 15, किन्नौर, कुल्लू, शिमला और ऊना का 1-1, मंडी के 11, सिरमौर के 5, सोलन के 5 मरीज शामिल हैं। वहीं एक दिन के अंदर 260 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में 1869 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,18,672 पहुंच गया है। दिल्ली से गगल आ रहे स्पाइस जेट विमान से टकराया पक्षी, करवाई सुरक्षित लैंडिंग। राजधानी दिल्ली से कांगड़ा स्थित गगल एयरपोर्ट के लिए रविवार सुबह 11 बजे आ रहे स्पाइस जेट के विमान के साथ एक पक्षी टकरा गया, लेकिन पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई। हालांकि पक्षी के टकराने से विमान को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन विमान गगल से दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान नहीं भर सका। दिल्ली जाने वाली सवारियों को स्पाइस जेट की दूसरी उड़ान में जाना पड़ा। जानकारी के अनुसार दिल्ली से गगल एयरपोर्ट के लिए सुबह 11 बजे स्पाइस जेट की उड़ान आ रही थी। विमान जब गगल एयरपोर्ट से करीब 8 किलोमीटर पीछे था, तभी उससे एक पक्षी टकरा गया। पक्षी के टकराने के कारण विमान को कुछ नुकसान पहुंचा है। पक्षी टकराने का एहसास होते ही पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान की सफल लैंडिंग गगल एयरपोर्ट पर करवाई। स्पीति घाटी की छोमों को भी मिलेगा 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लामाओं की भूमि कही जाने वाले स्पीति घाटी में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान लामाओं से जुड़ी संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति गहरी रुचि दिखाई। स्पीति घाटी की महिलाओं को एक महत्वपूर्ण तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने घाटी की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को जून से 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री बोले, आउटसोर्स कर्मियों के लिए कमेटी बनाने पर विचार कर रही सरकार। नूरपुर के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि अस्पतालों में कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार एक कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत जल्द इन पदों पर भर्ती करेगी। रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, ताकि रेडियोलॉजी विभाग के उपकरणों को संचालित किया जा सके। जल शक्ति विभाग बग्गी के 80 पार्ट टाइम वर्कर्स को दिखाया बाहर का रास्ता। जल शक्ति विभाग बग्गी के पार्ट टाइम पर रखे सभी कर्मचारियों को विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कर्मचारी 31 मार्च से बेरोजगार हो गए और उन्हें अब अपना परिवार चलाने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा। कर्मचारी जल शक्ति विभाग से रोजगार की गुहार लगा रहे हैं। ये सभी शिमला क्लीन वेज कंपनी के तहत कार्य कर रही थी। विस्थापितों से मिले सुप्रीम कोर्ट के वकील, बोले जल्द मिलेगा न्याय। हिमाचल प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति के राजा का तालाब के निजी पैलेस में रविवार को आयोजित हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद शर्मा विशेष रूप से विस्थापितों से रूबरू हुए। इस दौरान प्रदेश भर से आए भारी संख्या में विस्थापितों ने हिस्सा लिया। पौंग बांध विस्थापितों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की 5 अप्रैल को हुई पहली सुनवाई के बाद प्रदेश पौंग बांध समिति की ये पहली बैठक थी। ट्री हाउस में सुकून के पल बिताने के लिए पहुंच रहे पर्यटक कमाई का भी बने जरिया। पार्वती वैली सहित बंजार घाटी में पेड़ों पर बनाए गए ट्री हाउस पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। पर्यटक इन ट्री हाउस में सुकून के पल बिताने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटन सीजन से पहले पर्यटकों में ट्री हाउस को लेकर क्रेज ऐसा है कि ट्री हाउस की एडवांस बुकिंग हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के शांत वादियों में बने ट्री हाउस से जहां पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए कमाई का जरिया भी बने हैं। राज्यपाल शुक्ल बोले, स्वास्थ्य सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा बनी मददगार। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रिवेंटिव हेल्थ एंड केयर को लेकर प्रयास पिछले कुछ समय में हुए हैं। इसके बेहतर परिणाम आज देश के सामने आ रहे हैं। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण स्तर तक लोगों के लिए मददगार बन रही है। राज्यपाल शनिवार को डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल ऊना में प्रयास संस्था के विशाल नेत्र परीक्षण शिविर के शुभारंभ अवसर पर लोगों को संबोधित कर रही थे। हिमाचल के युवक को अगवा कर लाया पंजाब, कार समेत नहर में फेंका, युवक की मौत, आरोपी काबू।
कीरतपुर साहिब के नजदीकी गांव बोंगा साहिब के समीप भाखड़ा नहर में देर रात एक युवक ने दूसरे युवक को अगवा कर कार समेत फेंक दिया। इसके बाद आरोपी युवक बच निकला, लेकिन अगवा किए गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मामला नालागढ़ हिमाचल प्रदेश के रामपुर पसवाला से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की 10 गारंटीज पे झूठ का होगा पर्दाफाश। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस की तरफ से दी गई 10 गारंटीज फेल हो गईं, जिससे उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। 4 माह के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने किसी गारंटी पर काम नहीं किया। इस कारण प्रदेश के लोग अब पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिमला पढ़े लिखे लोगों का शहर है और यहाँ पर झूठी गारंटी फेल होगी। हजारों उम्मीदवारों ने दी एनडीए व सीडीएस की परीक्षा। शिमला में बनाए थे 17 सेंटर। देश के विभिन्न राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में बने परीक्षा केंद्रों पर रविवार को एनडीएस व सीडीएस की परीक्षा आयोजित हुई। हिमाचल में शिमला सहित धर्मशाला में इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। सभी केंद्रों में परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हुई और हजारों उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी। शिमला में ये परीक्षा 17 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। आउटसोर्स कर्मियों के हितों के लिए कमेटी गठित करने पर विचार होगा। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड काल के दौरान आउटसोर्स पर रखे गए कर्मियों के हितों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। साथ ही प्रदेश में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को देखते हुए चिकित्सकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने नूरपुर में कहा कि सरकार राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। अस्पतालों में चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत जल्दी इन पदों की भर्ती करेगी। दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में हो गया हादसा। सीमेंट से भरा ट्रक सड़क से नीचे लुढ़का। कुरियार में एक अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में सीमेंट से भरा ट्रक अचानक सड़क से नीचे लुढ़क गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार गत रात्रि करीब 10 बजे के आसपास दाड़ला घाट से चंडीगढ़ की ओर जा रहा सीमेंट से भरा ट्रक जब अर्की कुनिहार मार्ग पर बिरन गांव के समीप पहुंचा तो एक तीखे मोड़ पर आ रहे एक अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक का पिछला टायर मोड़ पर डंगे से अचानक नीचे खसक गया, जिसके चलते ट्रक सड़क से नीचे लुढ़क गया। 3 महीने में 33.58 लाख पर्यटकों ने किया शिमला और मनाली में सैर सपाटा। इस वर्ष पर्यटन सीजन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। पिछले 1.5 माह के दौरान लगभग 2 लाख पर्यटक हिमालय पहुंचे। 2 माह के दौरान प्रदेश की सैरगाहों में 21.58 लाख घरेलू और 5,545 विदेशी पर्यटक आए। पत्थर अनलोड कर लौट रहा था घर ट्रैक्टर चालक, रास्ते में हो गया ये दर्दनाक हादसा। देरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर के पास रविवार सुबह दर्दनाक हादसा पेश आया। ट्रैक्टर इंदिरा कॉलोनी से छब्बड़ रोड पर ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। थ्रेसिंग मशीन लेकर जा रहे ट्रैक्टर से टकराई बाइक, युवक की मौत। सिरमौर जिले के पावटा साहिब उपमंडल के तहत देहरादून चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर क्यारदा के समीप थ्रेसिंग मशीन लेकर जा रहे ट्रैक्टर के पीछे बाइक के टकराने से युवक की मौत हो गई। हादसा शनिवार देर शाम को पेश आया। पुलिस कारणों की जांच कर रही है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।